जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, बहुत सारे लोगों का एक सवाल ये होता है कि ये एम टेक क्या चीज़ है। जब आप मोटरवे और हाईवेज़ पे, खैर हाईवेज़ तो नहीं, मोटरवेज़ पे जब आप सफ़र करते हैं तो एम टेक की लाइन भी अलग होती है। एम टेक की जो गाड़ियाँ हैं उनको टूल टैक्स देने में दुश्वारी नहीं होती, वो फ़ौरन निकल जाते हैं और हम लोग खड़े रहते हैं। तो एम टेक जो वो जैसे आप दूसरे मुल्कों में देखें तो जैसे दुबई हो गया, यूरोप हो गया और बाकी अमेरिका वगैरह में, वहाँ पे एम टेक ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में ये सहूलत नहीं आई है। इसके बारे में फ़र्दर मैं बताऊँगा, लेकिन ये पहले आपको मैं इसका रिचार्ज करने का तरीका बताता हूँ। मेरा तो एम टेक लगा हुआ है। ये सब ये कराची के एम टेक सेंटर पर मैं आया हूँ, जो कि का हाईवे, ये यहाँ का एम टेक सेंटर है। तो जो फर्स्ट लाइन आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन एंड रिचार्ज, सेकंड में रजिस्ट्रेशन एंड रिचार्ज हो सकती है। मेरा तो ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन मैं इसमें भी बैलेंस लोड कर रहा हूँ। इसमें बैलेंस कैसे लोड होता है, तो इसमें आसानी क्या होगी मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। तो अभी इसमें हम पहले बैलेंस लोड करते हैं। बहुत ईजी वे है। यहाँ पर आप काउंटर पर आए, ड्राइव थ्रू है सारा सिस्टम। 1000 जी। तो अभी हम यहाँ पे जैसे काउंटर सामने बना है, हम जैसे वो तो सामने वाला है, हम यहाँ पहले वाले पे खड़े हैं। तो 1000 का भी हम अपने एम टेक अकाउंट में रिचार्ज करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो अब ये देखें कि ये रिसिप्ट मिली है मुझे FW और जो एम टेक है उनकी तरफ से। मेरा पिछला बैलेंस भी इसमें कुछ बकाया था, 410 रुपये और 1000 रुपये का मैंने अभी रिचार्ज करा है। तो इसका बेनिफिट ये देखें, आप आए, आपने 1000 का रिचार्ज किया और मुश्किल 30 सेकंड लगे होंगे या 1 मिनट लगा होगा। तो उससे आपका फ़ायदा क्या होता है कि आपको जैसे मोटरवेज पे आपको टूल प्लाजा पे रुकना नहीं पड़ता है। आप जब जैसे टूल पे गुजरते हो तो बिल्कुल आपको नहीं रुकना है, और जब आप कहीं टूल पे पहुंच जाएं, जैसे कराची से आप हैदराबाद जा रहे हैं, कराची हैदराबाद मोटरवे, तो वहाँ पे आपका थोड़ा टाइम इसलिए लग सकता है कि आगे कोई गाड़ियाँ खड़ी हों, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। लेकिन जाते वक्त आपको बिल्कुल ना कोई पर्ची लेनी है, ना कोई वेट करना है, बस आपने सीधा निकल जाना है। और ये सहूलत है कि आप जो जिसको बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी का दौर, तो टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इससे सब लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। उसकी रजिस्ट्रेशन ऐसे होती है कि आपको अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस और NIC ओरिजिनली, आपको तमाम चीज़ें और इसकी एक हार्ड कॉपी, तमाम चीज़ों की एक हार्ड कॉपी आप लेके आएंगे। यहाँ पे एम टेक सेंटर जो हाईवे पे कहीं पे भी बना हुआ है, कहीं पे मोटरवे होगा, वहाँ स्मार्ट मोटरवे होगा, तो वहाँ पे एम टेक लाजमी होगा। एम टेक सेंटर बना हुआ है आते हुए भी और जाते हुए भी। तो उसमें आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। उनकी रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम 1000 रुपीज़ लेते हैं, उसमें आपका रिचार्ज भी हो जाता है, रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है। अब जैसे मुझसे आगे गाड़ियाँ जा रही हैं तो ये पर्चियाँ ले रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं इनको पर्चियाँ दी जा रही है। लेकिन मुझे ये सहूलत से जो है ना इस्तिस्ना हासिल है, क्योंकि मेरा नंबर सामने आ गया AUF92, तो इस वजह से मैंने बग़ैर पर्ची लिए मैं यहाँ से गुज़र गया। और जब मैं हैदराबाद पहुँचूँगा, तो अभी मैं कराची टू हैदराबाद जा रहा हूँ, इंटीरियर सिंध की तरफ जाना है, तो है मोटरवेज कराची से हैदराबाद तक है फ़िलहाल। तो हैदराबाद मोटरवे पे जैसे ही मैं पहुँचूँगा तो मुझे वहाँ पे कोई टैक्स देने के लिए रुकना नहीं है, मतलब ना शीशा खोलना है, बस मैं वहाँ जाऊँगा, कंप्यूटराइज जो है बैरियल खुद ही ओपन हो जाएगा और मेरे अकाउंट से जो भी टैक्स है, मेरा जो टूल टैक्स है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो ये इसकी सहूलत है। तो अगर आप भी ये करवाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि क्या चीज़ है, कैसे होता है, तो मैं यही नॉलेज आपको देना चाहता हूँ कि आप इससे फ़ायदा उठाएं और अपना वक्त बचाएं। अब मेरा ट्रैवल जो है हाईवे में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रियल इस्टेट का बिज़नेस है, तो उसमें आपको बहरिया टाउन जाना पड़ता है। बहरिया टाउन जाने के लिए आपको टूल लाजमी क्रॉस करना, और इंटीरियर सिंध की तरफ भी जो है मेरा आना जाना होता है, क्योंकि होम डिपार्ट वहाँ पे है मेरा। तो जो है ये है, अभी मैं रवाना हो चुका हूँ टुवर्ड्स हैदराबाद। और काफ़ी अच्छी सहूलत है इनकी, इससे आपका टाइम भी बचता है और
टेंशन फ्री और रश से फ्री हो के आप जो है निकल जाते हैं। और तमाम मोटरवेज पे इसकी अलग लाइनें बनी हुई हैं एमटेक की, क्योंकि तमाम गाड़ियों वाले तो एमटेक यूज़र नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे इनकी अलग लाइनें बनी हुई हैं, तो आप आराम से इजीली सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी वीडियो बंद करता हूँ, और इसी में एक अगली वीडियो आएगी कि हाईवे पे आपको अच्छा खाना कहाँ से मिल सकता है, क्योंकि हाईवे पे सबसे बड़ा झंझट जो है ना वो खाने पीने का है। कहीं पे आप जाओगे तो बासी खाना होगा, कहीं पे आप जाओगे कोई टेस्ट नहीं होगा खाने का। लेकिन ये भी मैं आपको एक बदरास की बात बता दूँ, लेकिन ये वाला ये जो व्लॉग है ये अलग होगा, और जो खाने वाला मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ वो अलग अलग वीडियोस में डालूंगा। तो ये दोनों वीडियोस में आप एक ही साथ अपलोड करूँगा। तो इंशाल्लाह इसमें आप खाने वाले भी देखेंगे और इसमें आपने एमटेक भी देखा है। तो इंशाल्लाह आप इंतज़ार करें, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मैं हैदराबाद में कैसे जो है टूल क्रॉस करता हूँ एमटेक से। शुक्रिया जी। तो जिसका था इंतज़ार वो आ चुका है। इस वक्त मैं हैदराबाद टोल प्लाजा पहुंचने वाला हूं, तो आपको मैं दिखाता हूं जो एमटेक यहाँ से कैसे क्रॉस करते हैं, उसमें सहूलत क्या होती है एमटेक इंस्टॉल करने से, एमटेक लगाने से। तो आप अपडेट रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको भी दिखाता हूँ कि हम जो है वो हैदराबाद टोल प्लाज़ा कैसे क्रॉस करते हैं बग़ैर टूल टैक्स दिए। अक्सर वो हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन हमें रुकना नहीं पड़ेगा। टूल टैक्स के लिए अपनी विंडो नहीं ओपन करनी है। तो मेरी तो ख्वाहिश यही है कि पूरे पाकिस्तान के जो हाईवेज़ हैं, मोटरवेज़ और जो लिंक रोड हैं, उन तमाम पे एमटेक की सहूलत होनी चाहिए। करीब जो है वो हैदराबाद टूल पहुंचने वाले हैं जी। तो हम अभी इस वक्त हैदराबाद जो मोटरवे का जो टूल प्लाज़ा है वहाँ पहुंच चुके हैं। गुड बाय कराची हैदराबाद मोटरवे M9 नॉन कैश एमटेक। ये देखें एमटेक लाइन, एमटेक बैलेंस लाइन। वो बाकी लाइंस में आप देखेंगे ना वहाँ पे थोड़ा थोड़ा गाड़ियाँ खड़ी हैं, रश है। और अब आप इस लाइन को इंशाल्लाह देखेंगे कि इसमें हम हैसल फ्री जो है वो जाएंगे बिल्कुल। ये गए और ये विदाउट जो है ना रुके हमारा बैरियर यहाँ खुल गया है। वन टैग वन कंट्री, दिस इज़ कॉल्ड एमटेक। तो यही एमटेक की जो खूबसूरती है। अब ये देखिए जैसे यहाँ पे भी एमटेक सेंटर बना हुआ है, ये मेरे लेफ़्ट पे, और यहाँ पे आप राइट पे देखेंगे जाने वाले सड़क पे जो मोटरवे जब ख़त्म हो जाए तब भी बना हुआ है। और यहाँ पे जब आप हैदराबाद से आएंगे कराची की तरफ तो यहाँ पे भी एमटेक सेंटर बना हुआ है। तो इसका बेनिफिट आपको ये है, किसी और को नहीं है। आपका टाइम बचता है इससे, और बग़ैर किसी झिझक के आपने एक ही दफ़ा लोड कराया, फिर जब आप आने जाने में आप जो है ना ईज़िली आप ट्रैवल कर सकते हैं। और अक्सर औकात ये होता है कि यहाँ पे टूल प्लाज़ा पे काफ़ी रश होता है, तो आप उससे भी बच सकते हैं। ये ज़्यादातर फ़ायदा मंद उन लोगों के लिए जो जिनका सफ़र जो है वो ऑलमोस्ट विद इन अ वीक्स हो, विद इन अ मंथ्स हो। अब कोई सालों में एक दफ़ा जाता है, उनके लिए इतना यूज़फुल तो नहीं है, वो कर सकते हैं। बहरहाल ज़ाहिर है एक दफ़ा भी जाएंगे तो उनका फ़ायदा है, लेकिन ज़्यादातर यूज़फुल जो है वो आम जैसे लोगों के लिए जो मोटरवे पे ज़्यादा सफ़र करते हैं। लेकिन जितना दौर जदीद होता जा रहा है उतना ही सिस्टम भी जदीद होता जा रहा है। हमारा मुल्क काफ़ी पीछे है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमारा मुल्क भी इसी टेक्नोलॉजी में तरक्की करे
और आगे बढ़ता जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है ना टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हर जगह ये कार्ड की सिस्टम चल रहे हैं, कैशलेस हो गए तकरीबन ऑलमोस्ट। जो जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मामलात सारे कैशलेस हैं। कहीं आप पेमेंट कर रहे हैं, मॉल में कर रहे हैं, शॉप पे कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं, वो सारा मामला आपका डिजिटल हो गया। आपसे मोबाइल से आप अपना कैश ट्रांसफ़र करें, ऑनलाइन करें, और वो ये कि सहूलत है काफ़ी। तो आपके डिजिट्स में वहाँ खेल रहे हैं, क्योंकि अब करेंसी बहुत सारे मुल्क जो है ना वो छाप नहीं रहे इतने ज़्यादा। हमारे मुल्क में तो करेंसी छपे जा रही है, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे करेंसी छपना कम हो गई है काफ़ी, क्योंकि वहाँ सारा सिस्टम उन्होंने डिजिटलाइज कर दिया है। हर कोई इस तरह टैक्स रेशो में भी आ रहा है। हमारे पाकिस्तान में जो है ना हर कोई टैक्स से बचने के लिए जो है वो ये मामलात कर रहे हैं कि चलो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हम लोग कैश में काम कर लेते हैं। तो अल्लाह के बंदो, जब पाकिस्तान में रह रहे हो, सहूलियात आपको चाहिए यूरोप वाली, अमेरिका वाली, मिडिल ईस्ट वाली, और आप जो है वो टैक्स जो है वो पाकिस्तान का भी नहीं देना चाह रहे हो। आप जो सोमालिया वाला टैक्स है वो भी नहीं देना चाह रहे हो, अफगानिस्तान वाला भी टैक्स है वो नहीं देना चाह रहे हो। मकसद उस कंट्रीज़ जैसे भी आप टैक्स देने को तैयार नहीं हो, तो आप फिर सहूलियात क्या मांगते हो? हुक्मरान तो करप्ट हैं ही हैं, बहुत सारे। करप्शन हुक्मरानों से लेके नीचे डिपार्टमेंट्स तक है, ब्यूरोक्रेसी में हर डिपार्टमेंट में करप्शन है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा जहाँ आप बोल सकते हैं कि यार नहीं यार इसमें करप्शन नहीं है। हर डिपार्टमेंट में करप्शन है। जो करप्शन के ख़िलाफ़ बनाए गए डिपार्टमेंट है उनमें तो सबसे ज़्यादा करप्शन है। अब जैसे हमारे फील्ड में जो SBC है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वो सिंध भत्ता कंट्रोल अथॉरिटी है, वो सिंध अनबिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, कंट्रोल नहीं अनकंट्रोल अथॉरिटी है। वो ही उसी की वजह से कराची में जो है ना गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो रही है। अगर आप एक ब्लॉक भी अपने घर के ऊपर रखेंगे, SBC वाले आ जाएंगे। वो बराए नाम जो है वो मिडिल पास, मैट्रिक पास और 8वीं पास सिफारिशों पे लगे हुए डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर आके आपको बोलेंगे कि भाई अच्छा ये आप क्या बना रहे हो भाई, ऊपर ये कर रहे हो, आपका NOC है, आपके पास ये है। उनकी NOC क्या होती है? मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म। वो कायद आज़म वो स्पेसिफिक नोटों पे जो होता है ना कायद आज़म, वो वाले कायद आज़म है जो उनको चाहिए होते हैं। वो इनकी NOC। आपने एक नोट दे दिया, 2 नोट दे दिए, 3 नोट दे दिए, काम के हिसाब से बस वो आपकी NOC होगी। फिर आप 10 मंजिलें बनाओ, 15 मंजिल बनाओ, SBC आपको कुछ भी नहीं बोले। तो इसी तरह हमारा मुल्क जो है वो चल रहा है। और ये एक कुछ चंद इदारे हैं जो पाकिस्तान आर्मी को लोग ज़ाहिर है कि बहुत उन पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन आर्मी के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए, मेरा ज़ाती जो नज़रिया, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे फ़ौजी जवान हैं जो इस मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं और इस मुल्क की खातिर जो है लड़ते हैं और वतन अजीज़ पे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। अब इसमें उनके आर्मी के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, FW जिन्होंने मोटरवे बनाया है, ठीक है, और गवर्नमेंट एफिलेटेड है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यही कर रहे हैं। तो इनके प्रोजेक्ट्स में होता है कि आपको लगेगा कि चलें दूसरे वाले 50% खा रहे हैं, तो इसमें होगा कि भाई 90% जो है ना आपका काम ऑथेंटिक हो रहा है। अब कराची हैदराबाद मोटरवे इसलिए मैं इसको कंसीडर नहीं करता इन कामों में, क्योंकि ये जो है एक रनिंग रोड पे बना हुआ है। रनिंग रोड से मुराद है कि ऑलरेडी एक हाईवे था, पहले एक रोड आपने बनाया, फिर थोड़ा सा बंद करके फिर दूसरा रोड बनाते, फिर वो बंद करके थोड़ा पैच आगे बनाते। तो इस तरह मोटरवेज नहीं बनते। मोटरवेज के लिए आपके इंडिविजुअल रोड्स चाहिए होते हैं, इंडिविजुअल रूट्स चाहिए होते हैं। जैसे आपका सखर मुल्तान मोटरवे बना हुआ है, ये इंडिविजुअल रूट पे बना हुआ है। तो जो आर्मी के जो ऑर्गेनाइजेशंस, उनके इदारे हैं, उनके मातहत, तो उनमें काफ़ी हद तक जो है ना वो बेहतरीन काम हुआ है। बेहतरीन काम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे जो आपका चेक एंड बैलेंस हो, तो उनके ये काम जो है वो काफ़ी बेहतर होते हैं। तो लोग उनके ख़िलाफ़ भी पड़ जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जिस काम में जो बंदा सही। अब आर्मी में कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिविजुअल्स हैं, आप उनको बुरा भला कह सकते हैं, जिन्होंने आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, मगर आप पूरी फ़ौज को जो है ना उसके ज़िम्मे में नहीं ला सकते। हमारे भाई, हमारे प्यारे उसमें हैं, तो हम कभी जो उनके इंडिविजुअल जो कुछ चंद उनमें लोग हैं, चंद नासिर काली भेड़ हैं, वो हर जगह होती है।
तो उनकी वजह से हमें नहीं बनाना चाहिए। तनकीद का जो गलत काम करे आप गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो। आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जब तक आप गलत को गलत, सही को सही और अपना हक लेना नहीं हासिल करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी हम देना और कैश दे रहे हैं यहाँ पे। ये अभी हमने कैश दिया है, डंडा बरदार टूल है। अब जो बंदा कैश ले रहा है उसके पास एक रस्सी होती है और रस्सी खींचता है तो बैरियर जो है वो नीचे हो जाता है, रस्सी पे ढीली करते हैं वो ऊपर हो जाता है। तो ये वाला टूल जो है ना वो कैश वाला टूल है। यहाँ पे एम टेक नहीं चलता, ये हैदराबाद जब हम एंटर होते हैं तो शायद ये जमशुरो वाला टूल आता है मोटरवे के बाद। हम हैदराबाद की धूप में दाखिल हो गए तो हमारा ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन इसमें जो काम की बातें, काम की चीज़ें यही हैं कि आप जो हैं वो अपना कहीं पे भी अपना हक लेना सीखें और अपना हक दें। हुकूमत का या रियासत का आपके ऊपर कोई हक बन रहा है टैक्स की सूरत में, किसी भी सूरत में, तो आप बिल्कुल अपना बाकायदगी से वादा कराएं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे हुक्मरान कोई भी हो, इमरान खान है उससे मेरे शदीद तरीन इख्तिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हम अपना टैक्स जो है वो बाकायदगी से पूरा जो है ना वो टैक्स देते हैं। चंद लोगों की वजह से जो है ना वो अपने मुल्क के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकते हैं। तो चलें, आप भी रास्ते एंजॉय करते रहें, बातें मैं करते रहूँगा, आप एंजॉय करते रहें। तो ये सारे मामलात हैं यहाँ के। क्योंकि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं अमेरिका, कनाडा, वहाँ पे टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हाई है। वहाँ फैसिलिटीज़ तो हैं लेकिन टैक्स रेट भी बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में गालिबन और कनाडा में 40-45% टैक्स है। वो वही टैक्स का पैसा आप पे लगाते हैं। आपका जो टैक्स है, आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट उसमें 45% दे रहे हो, यानी कि 1 लाख में से 45,000 रुपये आप टैक्स दे रहे हो। और पाकिस्तान में कोई 1 लाख रुपए कमाता है, उसकी यही कोशिश है कि वो 1 रुपया क्या 10 रुपये भी जो होते हैं ना, 1 रुपया 10 रुपये, वो भी टैक्स जो है ना उनको नहीं देना होता, वो देना ही नहीं चाहते हैं। वही कोई टैक्स फाइलर बनाओ, एनटीएन बना के उन्होंने कोई अपने जो वकील शकील होते हैं इस फील्ड के उनको हायर किया होता है, उनको पैसे देते हैं ईयरली, और बस वो अपना जो है ना नील में डाल देते हैं या कोशिश करते हैं कि जो हमारा टैक्स है वो बचा रहे हमारा ना। टैक्स ये नहीं होता कि आप शॉपिंग कर रहे हैं उस पर जीएसटी कट रही है, सेल्स टैक्स कट रहा है, खाना खा रहे हैं और टैक्स कट रहा है, कोई टूल टैक्स दे के नवाब बैठा हुआ है कि भाई मैं तो रोज़ टूल टैक्स दे रहा हूँ, फिर किस चीज़ का टैक्स। ये टैक्स नहीं है, ये तो टैक्स का हिस्सा है। लेकिन जो आपका असल टैक्स होता है, जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए होता है, जो आप इनकम आपकी आ रही है, करोड़ों में आ रही है, लाखों में आ रही है, बहुत सारे लोगों की करोड़ों में इनकम है, तो उनकी उस हिसाब से टैक्स नहीं है। टैक्स फाइल करने जाते हो तो उसके अलावा भी आपके बहुत सारे टैक्स बनते हैं। तो अब एनटीएन का तरीक़ेकार बहुत इजी हो गया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप जब जो टैक्स जिसने रजिस्टर्ड नहीं है, जो एनटीएन जिसका नहीं है नेशनल टैक्स नंबर, तो अपना बराए मेहरबानी अपना एनटीएन जो है वो बना लें। अगर कोई नहीं बनाना चाहता तो आप हमसे रब्ता करें। हमारा 0338926291 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर रब्ता करके अपना एनटीएन बिल्कुल बनवा सकते हैं। तो हमारे ऑफिस के इसमें थोड़े से सर्विस चार्जेस होंगे, बिल्कुल माइनर से, बाकी आपको टैक्स जो है ना उसमें शामिल कर दिया जाएगा। और उसका मैं तरीक़ेकार भी बता दूंगा, आप ख़ुद भी इसको कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो अपने मुल्क को बढ़ाना है तो हम सबको ज़िम्मेदार बनना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक कंट्री, इस्लामिक डेमोक्रेटिक कंट्री, इस्लामी भी है, जमहूरी भी है, तो इसमें सब बंदा जो है ना, तमाम लोग, एक एक बंदा, हर फ़र्द वाहिद बाइख्तियार है। इसमें कोई पाबंदी नहीं। अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आप सियासत में हिस्सा, आप वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, जैसे इमरान खान हुआ है, सियासत में हिस्सा लिया, बन गया वज़ीर आज़म। टाइम लगता है, लेकिन ये है कि आप बिल्कुल इसमें अपना एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और अपने कौम मुल्क के साथ मुखलिस हो जाएं
और जो आपस की जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं वो सारे एक तरफ करके अपना हक अपना लें भी और अपना हक दें भी, दोनों काम करें। सिर्फ ये नहीं कि आप टैक्सी देते रहें, कोई आपका हक खा रहे हैं तो आप चुप करके बैठे हुए, नहीं, अपना हक लें भी अपना हक दें भी, दोनों चीज़ें करें। तो अभी तो मेरा सफ़र आगे की तरफ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने इसको लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना, ताकि मुझे पता चल सके कि यार मैंने वीडियो बनाई और ये किसी के काम आई है, किसी ने इसको देखा है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। नहीं आई लाइक तो फिर जाहिर है कि अगली दफ़ा मैं इतनी मेहनत कैसे करूँगा जब आप लोग देख ही नहीं रहे, जब आप लोग को पसंद ही ना हो। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा रोड भी टफ़ आ गया, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये एक जो थी उसको क्या बोलते हैं कि एक नॉलेज आप लोगों को देने के लिए थी कि इसमें एमटेक के हवाले से एमटेक आप कैसे लगाएंगे और इसका फ़ायदा क्या होता है। तो आज आपने ये चीज़ सीख ली, बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं था क्या रजिस्ट्रेशन चार्जेस है क्या है, तो मैंने सब बता दिया इस वीडियो में। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हम अभी पहुँच गए हैं, ऑलमोस्ट हैदराबाद पहुँच गए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।